खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाओ, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी वैल्यू कम नहीं होती। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी रेस्पेक्ट करें ताकि समाज में उसकी वैल्यू भी बढ़ सके। अगर आप भी बाकी लोगों की तरह अपनी जिंदगी बिताते हैं तो आपकी वैल्यू भी उन्हीं लोगों की तरह रहेगी। इसलिए अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हो और अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो आपको ज्यादा कुछ अलग नहीं करना, बल्कि आप अभी जिस माहौल में हो उसी में थोड़ा बदलाव करना है। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको खुद को अपडेट रखना होगा। अगर आप आज भी 10 साल पहले वाले नॉलेज के साथ जी रहे हो तो ये दुनिया आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगी। आपने आईफोन तो देखा ही होगा या शायद आप यूज भी करते होंगे। आईफोन हर 2 से 3 महीने में अपने आप को अपडेट कर देता है। अगर आप पुराना आईफोन यूज भी कर रहे हो जो अभी तक आपको अच्छे से समझ में आया भी नहीं, उसमें भी 2 से 3 महीने बाद अपडेट आ जाता है। दोस्तों, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अगर एक मशीन अपने आप को बेहतर बना सकती है तो आप तो इंसान हो, आपको खुद को अपडेट करना ही होगा, वरना कोई और आकर आपसे आगे निकल जाएगा। साल 2014 से पहले कई टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर था। ये उस टाइम टेलीकॉम इंडस्ट्री के राजा थे। लेकिन साल 2014 में जियो आया। जियो के आते ही टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी तरह बदल गई। सिर्फ 85 दिनों में जियो ने 5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर बना लिए। और आज आप जानते ही हैं कि जियो इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। इससे सीखने वाली बात यह है कि उन कंपनियों ने ऐसी कौन सी गलती की जिससे इतने सालों से खड़ी कंपनी एक झटके में पीछे हो गई और एक नई कंपनी ने आते ही पूरी मार्केट को हिला दिया। मुझे तो इससे एक ही बात समझ में आती है कि उन कंपनियों ने कभी भी खुद को बेहतर नहीं बनाया। वो सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स पर ही काम करती रही। लेकिन जियो ने इस पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़कर कुछ नया ट्राई किया। जियो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम करता है। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई, इन्होंने तुरंत खुद को अपडेट कर दिया और इसी तरह आज जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। खुद को अपडेट करने में कंपाउंडिंग थ्योरी काम करती है। जब आप खुद को अपडेट करने के लिए आगे बढ़ते हो तो शुरू में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 6 महीने 1 साल बाद के बदलाव को देखकर आप चौंक जाओगे। यही पावर है खुद को अपडेट करने की। आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी और एक्सपीरियंस से वैल्यू नहीं बढ़ती, एक्सपीरियंस से सिर्फ आपका काम बेहतर होता है। खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको खुद पर काम करना होगा। अब बात करते हैं 7 ऐसे तरीकों की जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी वैल्यू बढ़ा पाएंगे। अपनी वैल्यू खुद करें। जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तब तक कोई दूसरा भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। खुद के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। खुद से प्यार करना सीखो। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो आप कभी भी खुद को बुरी आदतों की ओर नहीं जाने देंगे। जिस तरह हमारी फैमिली का कोई भी मेंबर गलत रास्ते पर जाता है तो हम उसे रोकते हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। अगर आप किसी गलत रास्ते पर चल रहे हो तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप खुद से प्यार करने लगते हैं, खुद की वैल्यू करने लगते हैं, तो आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं, लोगों में प्यार बांटते हैं। इससे काफी हद तक लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ती है। इसलिए दूसरों से अपनी वैल्यू करवाने के लिए पहले खुद अपनी वैल्यू करना सीखें। नई स्किल सीखें। आज के युग में डिग्री से ज्यादा वैल्यू आपकी स्किल को दी जाती है। कुछ नया सीखने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है तो उसी में अपना करियर बनाओ और उससे रिलेटेड दूसरी स्किल भी आपको सीखनी जरूरी है। कोई भी व्यक्ति आपकी वैल्यू तभी करेगा जब आपके पास एक अच्छा फ्यूचर होगा। इसलिए अपने करियर पर ज्यादा फोकस करो। अगर आज आप कोई स्किल सीखते हैं तो उस स्किल में भी आपको बेहतर बनते जाना होगा, क्योंकि आज तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी वजह से इंसानों का काम मशीन करने लगी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास राइटिंग स्किल है, आप अलग अलग तरह के बुक्स और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो इसके लिए भी कितने सारे AI टूल्स आ गए हैं जिनकी मदद से हफ्तों का काम सिर्फ चंद मिनटों में हो जाता है। और आगे भी न जाने कितने सारे एडवांस टूल आएंगे। इसलिए आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने और बेहतर भविष्य बनाने के लिए अपनी स्किल के अकॉर्डिंग नए नए AI टूल्स के साथ भी फैमिलियर होना होगा। और इसके लिए आपके अंदर हमेशा सीखते रहने की आदत होनी चाहिए, जिससे आप किसी भी चीज को सीखकर उसे आसानी से अप्लाई भी कर सके। अपने आप को बेहतर बनाएं। अपने आप को बेहतर बनाने से मेरा मतलब है कि आपको अपनी हेल्थ, पर्सनालिटी, लैंग्वेज आदि को बेहतर बनाना होगा। अगर आप इन चीजों को अच्छा कर लेंगे तो लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ने लगेगी। लोग आपको पसंद करने लगेंगे। अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए आपको एक संतुलित भोजन करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। बिना अच्छी हेल्थ के आप बेहतर जीवन नहीं जी पाएंगे। जब आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर कर लेते हैं, यानी कि आपके चलने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका
और किस तरह आप लोगों से व्यवहार करते हैं। अगर इन बातों को आप अच्छे से सीख जाते हो तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। कुछ लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने में कॉन्फिडेंट नहीं होते, फिर भी वे लोग दिखावे के लिए इंग्लिश बोलने लगते हैं। इससे आपकी वैल्यू बढ़ने के बजाय घट जाती है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, उसी लैंग्वेज में आपको बात करनी चाहिए। इस तरह आप अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बेहतर बना सकते हैं और अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। किसी और के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो। अगर आप किसी और के लिए हर टाइम अवेलेबल रहते हैं, यानी जब भी आपको कोई बुलाए आप उसके लिए हाजिर हो जाते हैं, छोटे से काम के लिए भी आप उपलब्ध हो जाते हो, तो उस इंसान के लिए आपकी वैल्यू ना के बराबर हो जाती है। वह आपके सामने तो दिखाएगा कि वह आपकी कितनी रेस्पेक्ट करता है, लेकिन वास्तव में वो आपको कुछ भी नहीं समझता है। शायद आपने इसे महसूस किया भी हो। फॉर एग्जाम्पल, बाजार में जो चीज ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है उसका भाव अपने आप कम हो जाता है, और अगर वही चीज सीमित मात्रा में या कम हो तो उसका दाम बढ़ जाता है। इसलिए अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे आगे रखिए और दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहिए। अगर आप लोगों के लिए कम अवेलेबल रहते हैं तो आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। समय की वैल्यू करें। जो इंसान समय के साथ चलता है वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाता है। समय के साथ अपने आप को बदलना ही समझदारी है। अगर आज से 10 साल पहले और आज की बात करें तो इन 10 सालों में कितना कुछ बदल गया है। इसलिए समय को बर्बाद करना छोड़ दो। आपका समय बहुत कीमती है। आप अपने समय को किसी ऐसे काम में लगाओ जिससे आपको फ्यूचर में फायदा हो। आज से ही फालतू के कामों में समय बर्बाद करना बंद करो। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं वो समय के महत्व को समझते हैं और अपने समय को खुद को बेहतर करने में लगाते हैं। इसलिए आपको भी अपना कीमती समय सही जगहों पर लगाना चाहिए ताकि लोग आपकी वैल्यू कर सकें। अपना नॉलेज बढ़ाएं। आपके दिमाग में जितनी इंफॉर्मेशन है आप उसी को आधार मानकर सोचते हैं और उसी से रिलेटेड आइडिया आपके दिमाग में आते हैं। जब आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा तो नए आइडियाज भी आपको आएंगे और आपका काम करने का तरीका भी अलग होगा, क्रिएटिविटी होगी और इससे लोगों के बीच आपकी वैल्यू भी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए कोशिश करें कि जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं या फिर पहले से जिस फील्ड में है उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हो। बिना इंफॉर्मेशन के आप सोच भी नहीं सकते। अगर वैल्यू बढ़ानी है तो नई इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालनी होगी। अपना नॉलेज बढ़ाने और अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए आप किताबें जरूर पढ़ें। इससे आपको अलग अलग फील्ड का नॉलेज मिलेगा और आपको अपना नॉलेज दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए। इससे आपकी वैल्यू क्रिएट होती है और आपकी पहचान अच्छी बनती है। दूसरों को वैल्यू दें। जब आप किसी से अच्छे से बात करते हो तो सामने वाले व्यक्ति के मन में आपकी एक अच्छी इमेज बनती है और वो भी आपसे अच्छे से बात करता है। आपके द्वारा बोले गए शब्द ही आपका व्यवहार बताते हैं और व्यवहार ही एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को दोस्त भी बनाती है और दुश्मन भी। इसलिए समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको दूसरे लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना होगा। अपने आप को एक सोने के सिक्के की तरह चमकाना होगा जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। इसलिए अपने आप को इतना कीमती बनाइए जिसे हर कोई आसानी से हासिल ना कर सके। अगर आप एक खुली किताब की तरह रहेंगे तो कोई भी आपको आसानी से पढ़ सकता है। इस वीडियो में बताए गए तरीके आपकी वैल्यू बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।